उनके घर में ही नहीं, पूरे गांव के लोग बड़े खुश थे। गांव में क्या होता है, औरतें आपस में बातें भी काफ़ी करती हैं, तो सारे में ही बात फैल गई थी। 30-40 घर थे, सारे में ही बातें फैल गई थी कि भाई इनके प्रेगनेंसी के टाइम में गाय आती थी, मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया था, और देवी दिखती थी, देवता फूल बरसाते थे। आसपास के घरों में वही सारी बातें पहले से ही फैल गई थी, और जिन्हें थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता था, बड़े बूढ़े जो होते थे, वो पहले से ही कहते थे कि भाई पंडित जी के घर में कोई दिव्य आत्मा आने वाली है, कोई योगी यति आत्मा ही आएगी। तो जितने भी लोग पंडित रूपकिशोर शर्मा जी को जानते थे, उन सबका आना जाना उनके घर लगा ही रहता। तो गांव के लोग जो आते थे वो तो सबको नॉर्मल बात लगती थी कि भाई गांव के लोग तो अड़ोसी पड़ोसी तो देखने आते ही हैं। पर विशेष उन्हें तब लगा, दिन क्या हुआ कि गांव में पहले कभी कभार कोई साधु सन्यासी आता था, लेकिन जैसे ही गुरुदेव का जन्म हुआ 4-5 सन्यासी रोज आने लगे। और जिस दिन जन्म हुआ तो 9 बजे तो गुरुदेव का जन्म हुआ था। 10 बजे क्या हुआ, एक बहुत ऊंचा पूरा तेजस्वी जो सन्यासी था वो हवेली के बाहर खड़ा हो गया, और जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी उसने कहा कि भाई मैं बालक को देखना चाहता हूँ। तो जो बड़ी बूढ़ी औरतें थी उनको पहले तो संकोच हुआ कि भाई ऐसे कैसे दिखा दें बच्चा, अभी तो पैदा हुआ 1 घंटे पहले। लेकिन जब पंडित जी ने कहा कि भाई देखने में बड़े तपस्वी और तेजस्वी साधु लग रहे हैं, कोई बात नहीं दिखा दो। तो जब साधु को दिखाया तो दोनों हाथ उठाकर वो जो सन्यासी थे उन्होंने दीर्घ आयुष्य और यशस्वी होने का उन्हें आशीर्वाद दिया और चले गए वहाँ से।